नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और निकाय चुनाव को लेकर 9 जगह पर चुनावी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम के साथ साथ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शिरकत करेंगे और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मानवर, धार और पीतमपुरा में एक रोड शो का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही इस मौके पर कई जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। निकाय चुनाव की तैयारियां जो हैं वो होती नजर आ रही हैं और रोड शो का यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है, जिसमें सीएम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे और पूरी रूपरेखा जो है कैलाश विजयवर्गीय इसकी तैयार करते नजर आएंगे। दरअसल निकाय चुनाव के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और उसी कड़ी में आज दिल्ली के अंदर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 राज्यों के चुनाव इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में होने हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो दांव पे लगी। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब फूक फूक का कदम रखती हुई नजर आ रही है और उसी का ये नतीजा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान मानवर, धार और पीतमपुरा में एक रोड शो का आयोजन करने वाले हैं और खुद जो राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय वो भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पूरी रूपरेखा और तमाम जनसभाओं का आयोजन करते नजर आएंगे। आगे बात करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने देवघर का दौरा किया है और अपने 1 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे कृषि मंत्री का कांग्रेस से कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विभिन्न वार्डों में होने वाले करोड़ों के विकास कार्य, सीसी रोड और स्कूल भवन के साथ नाली का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गौरव पथ का भी फीता काटकर नगरवासियों को समर्पित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए कार्य करती नजर आ रही है। आपको बताएं, कृषि मंत्री का देवघर दौरा रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ करते हुए वहां पर कांग्रेस के जो मंत्री हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आए और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विभिन्न वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और सीसी रोड के साथ साथ स्कूल भवन, नाली का भी जो है वहां पर शुभारंभ किया गया। इसके बाद पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने गौरव पथ का भी फीता काटकर नगर वासियों को समर्पित कर दिया। कृषि मंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार लगातार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है और देश की जनता की सेवा करती हुई नजर आ रही। प्रदेश की जनता को लेकर राज्य सरकार नीतियां बना रही है और नीतियों को लेकर जमीनी स्तर पर अप्लाई हो सके उसको लेकर भी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। खबर बिलासपुर से है। दरअसल बिलासपुर के अंदर पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक महिला तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार महिला के पास से 10 किलो 610 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार महिला पर मामले को दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए बिलासपुर की, जहां पर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसकी जो गांजा ग्राम में बरामद हुआ है वो 10 किलो 610 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल करती नजर आ रही है कि आखिर इस महिला के कहां तक कांटेक्ट जुड़े हुए हैं। ये जो गांजे की सप्लाई होती थी किस किस एरिया में कहां की जाती थी और कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल है, हर एक पहलू को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही। दरअसल बिलासपुर पुलिस काफी वक्त से नशे को लेकर एक जागरूक अभियान चलाती हुई नजर आ रही है और अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रही। उसी के आधार पर, यानी कि जो मुखबिर ने सूचना दी उसके आधार पर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया और आगे की उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर 10 किलो 610 ग्राम गांजा कहां से लाई और कहां तक इनका जो पूरा कॉन्टैक्ट है वो फैला हुआ है और कहां ये लोग सप्लाई किया करते हैं।
पर बिलासपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम के पहले दिन एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई शोध पत्रों को भी प्रकाशित किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्रों ने शिरकत की। राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने के बाद शोध पत्रों पर चर्चा हुई और बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। छात्रों को बताया गया कि किस तरह से जो शोध पत्र हैं उनको लेकर जब जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरह से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दरअसल बिलासपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है, उसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहले एक दिन संगोष्ठी का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में शोध पत्रों को भी प्रकाशित किया गया और एक बड़े पैमाने पर वहां पर छात्र और छात्राएं मौजूद थे और इस मौके पर के छात्र और छात्राओं को लुभाने का प्रयास किया गया। उनको शोध पत्रों के बारे में बताया गया, उसके ऊपर चर्चा की गई और इस बात को लेकर भी समझाया गया कि किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसी को लेकर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचते नजर आए हैं। हम लोग एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप किया है एंड ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे जो डिजिटाइज कंटेंट है वो इकट्ठा करके उसको हम सर्चिंग फैसिलिटी देता है एंड देन यूज़र जो भी यूज़र है जो भी सब्जेक्ट का है वो डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इवन जो जेई का प्रिपरेशन लेता है, गेट का प्रिपरेशन लेता है, यूपीएससी, आईएएस, ये जो एग्ज़ाम होता है ना, इसका प्रिपरेशन का जितना भी क्वेश्चन पेपर है हम लोग उसको सॉल्यूशन देते हैं। गोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये रोल ऑफ लाइब्रेरी क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च के ऊपर है और इसमें महाविद्यालय के अतिरिक्त ऑफिशियल जो प्रशासन है उसका भी सहयोग हमको मिला है और आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों में भी काफ़ी आकर्षण है। हमारे पास संबलपुर से, खड़गपुर से, ग्वालियर से ये सब रिसोर्स पर्सन पधारे हुए हैं जो आज और कल दोनों दिन अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और इसके पहले नवंबर में हमने लीगल मैटर पे एक सेमिनार का आयोजन किया था। विधि महाविद्यालय द्वारा आज 2 दिवसीय ग्रंथालयों की भूमिका ताकि जो एकेडमिक जो शोध है उसको आगे बढ़ाया जा सके, इस पर आयोजित हुई है। इसके बहुत अच्छे उन्होंने कार्यक्रम रखे हैं, 4 सत्रों में ये इसको कर रहे हैं और ग्रंथालयों की भूमिका के बारे में जो बदले हुए परिवेश में जो सोशल मीडिया के कारण जो मेथड बदले हैं उस पर ये विचार करेंगे। ज्ञान के क्षेत्र में ग्रंथालय की भूमिका असत्य है। महाविद्यालय ने इस दिशा में नई सोच को विस्तार देने का महत्वपूर्ण काम किया। संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से रिसर्च पर्सन बहुत अच्छा लग रहा है। पीपी विक्रा लॉ कॉलेज द्वारा जो सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, रोल ऑफ लाइब्रेरीज क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च, ये बहुत कंटेक्चुअल है क्योंकि इन द मीन टाइम रिसर्च हैज़ बीन रीडिफाइंड। रिसर्च आज से 20 साल पहले 30 बात करेंगे सीहोर की, जहां पर पुलिस ने माता चौक शामपुर में हुई एक चोरी का खुलासा कर दिया है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने ये बताया है कि पीड़िता सावित्री बाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ये बताया था कि उनकी मां की 13वीं के दिन चोरों ने गैस सिलेंडर के साथ घर में रखे हुए सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मुखबिर से सूचना मिलने पर चोरी की वारदात में शामिल 2 आरोपी मुजीम और गोलू को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के सामानों को बरामद किया। आपको बताएं, ये पूरी घटना दरअसल सीहोर की है और चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरी का जो सामान हुआ था उसको भी पुलिस बरामद कर चुकी है। और इसके बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिर जो चोर हैं उनके साथ कौन कौन और लोग इसमें शामिल थे और पूछताछ को लेकर उन लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर ने सूचना दी और सूचना के आधार पर 2 आरोपी यानी कि मुजीम और गोलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का सामान तो बरामद किया ही है और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी पूछताछ करती नजर आ रही कि आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल थे।
बात करेंगे इंदौर हाट में पशुपतिनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और मकर संक्रांति को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। श्रद्धालु बढ़ती भीड़ को देखते हुए गुफा मंदिर का प्रवेश बंद कर दिया गया था और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन किए। मकर संक्रांति के पर्व पर लगे मेले में नाव झूला और रील टेडी बियर झूले के साथ साथ खिलौनों की दुकानों को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। आपको बताएं, धूमधाम के साथ दरअसल मकर संक्रांति मनाई गई है और एक दिवसीय मेले का यहां पर आयोजन हुआ है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगता हुआ नजर आया, यानी कि बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु है वो मंदिर में पहुंचते हुए नजर आए हैं और पूरे देश के अंदर मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है और उसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया कि कोई भी अनहोनी जो है वो ना हो पाए। तो वहीं पर पशुपतिनाथ मंदिर में भी मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गुफा मंदिर का प्रवेश बंद कर दिया गया और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन किए। मकर संक्रांति के पर्व पर लगे मेले में नाव झूला, रेल और टेडी बियर झूले के साथ साथ खिलौनों की दुकानों को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। तो बात रुद्रपुर की करेंगे। रुद्रपुर के अंदर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के अंदर यूनियन के कैलेंडर 2023 का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूनियन के जरिए पत्रकारों के हित में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि वो संगठन और पत्रकारों की हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की ये बैठक हुई और कैलेंडर 2023 का यहां पर विमोचन भी हुआ है। पत्रकारों के हितों पर चर्चा की गई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी पत्रकार पीड़ा में उनको लेकर कार्य किए जाएंगे और जो उनके हित हैं, जो उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके बारे में भी बात की गई है। और यहाँ पर जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया है उसकी बैठक हुई है और इसमें बड़े पैमाने पर पत्रकार के लोग और जो पत्रकार साथी हैं वो वहां पर मौजूद रहे हैं। देखिए, नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के द्वारा आज एक कैलेंडर का विमोचन किया गया। मैं पहले तो नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को बधाई देता हूं। आज उनके द्वारा जो कैलेंडर का विमोचन करके समाज के लिए ये योगदान दिया गया है। साथ ही साथ जो मीडिया जगत है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, उसकी अच्छाइयों को नीचे तक लेके जाना और कमियों को बताना, ये मीडिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। हमारे यहाँ मीडिया बड़ी प्रामाणिकता के साथ काम करती है। ये जो संगठन है नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उसमें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रभावशाली, बहुत सम्मानित। उधर बात करेंगे जोशीमठ में भू धसाव के बाद प्रदेश सरकार लगातार प्रभावितों के लिए राहत कार्य कर रही है और इसी के साथ प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जोशीमठ में किए जा रहे कामों की खुद मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों की निगरानी सीधे पीएमओ की देखरेख में हो रही है और जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा को लेकर पीएमओ से सचिव मंगेश जोशीमठ का दौरा करते नजर आए। आपको बताएं कि जोशीमठ में सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख के अंदर होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ठाने की कार्रवाई भी की जा रही। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ में प्रभावितों की मदद को लेकर डॉक्टरों की टीम भी तैयार की गई है और इसी के साथ स्थानीय प्रशासन भी लगातार प्रभावितों की मदद करता नजर आ रहा है। दरअसल ये खबर जोशीमठ से जुड़ी है और प्रभावित कार्य लगातार जारी है क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जोशीमठ के अंदर त्रासदी होती नजर आई है। सीएम धामी कई मामलों को लेकर खुद इसको लेकर निगरानी करते हुए नजर आ रहा है। प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन यहां पर किया जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात दरअसल ये बनी हुई है क्योंकि जिस तरह की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है, इस ठंड में लोग जो है वो अपने घर से बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर चुनौतियां एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही क्योंकि जोशीमठ के अंदर जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर डॉक्टरों की टीम मुहैया होनी चाहिए, खाने का संसाधन होना चाहिए और
और जो जीवन चलाने की रोजमर्रा की जरूरत है वो तमाम चीजें वहां पर मुहैया होनी चाहिए और उसी को लेकर स्थानीय प्रशासन तैयारियां करता हुआ भी नजर आता है। और साफ तौर पर जो प्रशासन के अधिकारी वो लगातार इस बात को लेकर कोशिश करते हैं कि लोगों को परेशानी ना हो और जिनके घर इस त्रासदी में टूटते हुए नजर आए हैं उनको हर संभव मदद दी जा सके। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे 6 टीमें लगा रखी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं, जहाँ-जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ पे एक दिन में 2 बार जो है स्वास्थ्य की टीमें उनको देख रहे हैं और एक आज हमने वृहद यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, उसमें सैकड़ों लोगों ने आज भाग लिया है। कल भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। निरंतर सरकार की तरफ से हमें चाहते हैं कि भई किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। उनको दवाइयों की दिक्कत है, उनको कोई भी दिक्कत है, तो वो हमारी तरफ से तो बात बाजपुर की करेंगे। बाजपुर के अंदर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के अंदर गन्ने के भुगतान को लेकर चीनी मिल के सीसीओ का घेराव किया है और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मिल प्रबंध से जल्द गन्ने का भुगतान किए जाने की मांग की है। इसी के साथ किसानों ने समय पर भुगतान न होने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी दे डाली। और आपको ये बताएं कि बाजपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया। मिल प्रबंध से नाराज किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ राजीव कुमार का घेराव किया है और जल्द गन्ने का भुगतान करने की मांग उठाई। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू ने यह कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं और अगर किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन भी करने वाले हैं। खबर बाजपुर से, जहां पर गन्ना किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है और गन्ना भुगतान न मिलने से किसान काफी ज्यादा नाराज हो रहा है। उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देता हुआ यहां पर किसान जो है वो नजर आए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि गन्ने का भुगतान हमें टाइम से हो जाना चाहिए क्योंकि जो फसल है वो आगे हमें लगानी होती है। उसी को लेकर अगर भुगतान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी भी किसान करते नजर आए। मिल प्रबंध से नाराज किसानों ने चीनी मिल के सीईओ यानी कि राजीव कुमार का घेराव किया और जल्द गन्ने का भुगतान करने की अपनी मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू ने यह कहा है कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं और अगर किसानों के सही वक्त पे भुगतान नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी खुद यूनियन की होगी। किसानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। फैक्ट्री चलते करीब 2 महीने हो गए, अभी तक फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं बनाई। फैक्ट्री चली बढ़िया, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्लांट बढ़िया चला है, किसान खुश हैं, लेकिन एक किसानों के मन में ये भी मलाल है कि अगर प्लांट बढ़िया चल गया इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेमेंट उधार गन्ना देते देते और किसान परेशान हो जाएगा, पैसा नहीं मांगेगा। किसान अपना हक मांग रहा है। ठंड, लोग घरों में बैठे होते हैं और ये लिहाफ लेके सभी के ट्रैक्टर चेक कर लो और जाएंगे अंदर पड़ी हैं, गन्ना तुला रहे हैं, इनका पेमेंट मिलना चाहिए था। ये मलाल है किसानों के मन में। उसी चक्कर में आज हम यहाँ आए थे, GM साहब का घेराव करना था और अल्टीमेटली था, ये लास्ट था। अगर 2-4 दिन के अंदर बात करेंगे प्रदेश के गठन के बाद पहली बार उत्तराखंड राज्य के होमगार्डों के जवान पुलिस की तर्ज पर SLR से लैस होंगे और इसी को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश को जारी किया जा चुका है जिसकी पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और इसके तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा डोईवाला में देहरादून और टिहरी गढ़वाल के होमगार्ड जवानों को SLR का प्रशिक्षण और फायरिंग का अभ्यास से कराया गया। प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक कमांडेंट जनरल केवल खुराना ने कहा कि होमगार्ड के जवानों को 13 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है और इसी के साथ होमगार्ड के जवानों को पिस्टल से भी लैस किया जाएगा। उत्तराखंड होमगार्ड के जवान पुलिस की तर्ज पर ही हथियारों से लैस होंगे और किसी भी अनहोनी को लेकर त्वरित कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे। होमगार्डों के जवानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और 13 दिवसीय ये पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलने वाला है जिसमें SLR चलाने की इनको जानकारी दी जाएगी। तमाम होमगार्डों को इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि किस तरह से चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और जब चोर या बदमाश या किसी अप्रिय घटना को घटित करते हैं तो उसको किस तरह से रोका जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।